वॉइस ऑफ जस्टिस में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाना है। तो जानते हैं घरौंडा निवासियों से आने वाला बजट कैसा हो। जी नाम बताएं। मैं मोहिंदर सोनी, महासचिव घरौंडा व्यापार मंडल। देश को उम्मीदें बहुत सारी हैं क्योंकि पिछला वर्ष 2020 जो है सभी को पता है कि कोरोना की वजह से पूरा अस्त व्यस्त रहा। जो मध्यम वर्गीय परिवार थे उनकी एक किस्म के कमर जो है टूट गई, ऐसा कहना रहेगा कि बड़ी दिक्कतें रही मध्यम वर्गीय परिवार को। और बजट में इस बारी सबकी आशाएं है कि जो रेल बजट आएगा उसके अंदर जो किराए में बढ़ोतरी ना हो और सुविधाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाएं, खास तौर पे सिक्योरिटी को लेकर। रही बात आम बजट, उसके अंदर मध्यम जो व्यापारी हैं उनको ध्यान में रख के बजट पेश किया जाए, क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो बहुत से मध्यम व्यापारी थे जिनकी बहुत सी बैंक में लिमिट्स थी, उनका ब्याज भले ही उन दिनों ना लेकर बाद में इकट्ठा लिया गया, पर लिया गया। इस तरह से उनको दुकानें बंद भी करनी पड़ी। कहीं ना कहीं जो बड़ा व्यापारी है उसने अपना जिस तरह से भी काम चलाया, और जो छोटा डेली कमाने वाला है उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से या मध्यम परिवार या समाज की ओर से सहायता भी प्राप्त हुई। परंतु मध्यम व्यापारी एक ऐसा होता है जो ना तो किसी से मांग सकता और ना ही उनको सरकार की तरफ से ज्यादा सहायता दी जाती। तो बहुत सी आशाएं हैं कि इस बारी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों को, व्यापारियों को देखते हुए इस बार का बजट पेश किया जाएगा। जी नाम बताए। संजय कुमार। मैं उसके बारे में भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें आम आदमी जो लॉकडाउन में जिसने जिसकी आर्थिक स्थिति सभी नागरिकों की लगभग कमजोर हुई है इससे, तो उनको कुछ इसमें राहतें मिलें। जैसे रेल के किराए को ना बढ़ाया जाए और पेट्रोल डीजल में जितना भारत सरकार कर सकती है उसको कम किया जाए। और बल्कि मैं तो यही चाहूँगा कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आया जाए पेट्रोल डीजल को। और जो व्यापारियों ने जिनके बिजनेस लोन हैं, व्यापारियों के बैंक लिमिट हैं, उन पे लॉकडाउन के टाइम जो ब्याज पे किया है, और जबकि उनकी दुकानें वगैरह सब बंद थी उस टाइम, फिर भी उन्होंने वो उसको पे किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी राहत जरूर दी थी कि उनको 20% की जो उनकी लिमिटें बढ़ाई गई थी बैंक द्वारा सभी, तो उससे कुछ राहत उनको मिली है, लेकिन वो एक अस्थायी राहत है। उसका कोई स्थायी राहत मिलनी चाहिए उनको। तो भारत सरकार एक व्यापारी वर्ग के साथ खड़े हुए और उसको सहयोग करेगी। रेल यात्रा जो किराए हैं भाई, मैं यही चाहूँगा कि भाई ना बढ़ाए जाएं वो, क्योंकि अब सारा लॉकडाउन से निकल के आया है पूरा भारत के नागरिक, तो काफ़ी एक चैन जो सामाजिक सर्कल है, आर्थिक सर्कल है, सारा पूरा डिस्टर्ब हुआ है हमारा। तो उसमें मैं यही चाहूँगा कि उनको जितना भी एफर्ट हो कम ही जनता के ऊपर भार लगे, कोई भी कर अनावश्यक रूप से कोई एक्स्ट्रा कर मैं ये चाहूँगा कि भारत सरकार पब्लिक पे ना लगाए। जी नाम बताए अपना। रमेश कुमार। आज हमारे देश का जो 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, तो उसको लेके आप आम बजट और यात्री बजट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे जो है कंट्रोल होना चाहिए। जैसे रसोई गैस है और खाने पीने की जो रोजमर्रा की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, उस पर जो है कि रोक होनी चाहिए, अधिकता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब सुनने में आया कि रसोई का बजट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऑयल के रेट जो है भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो इससे जो है आम लोगों का जो है बजट डगमगा जाता है। जिसमें 4,000 रुपये रसोई का खर्च करना, उसका 6,000 रुपये होता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि भाई इस पर नियंत्रण रखे और कालाबाजारी ना हो और स्टॉकबाजी ना हो। रणबीर चौहान की रिपोर्ट।